आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि बिहार प्रारंभिक शिक्षक नियोजन में नियोजन पत्र का वितरण कितने प्रकार से होता है और कैंप की प्रक्रिया काउंसलिंग की प्रक्रिया से किस प्रकार अलग है। इसके अलावा हम यह जानेंगे कि काउंसलिंग के समय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस प्रकार होता है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पटना हाईकोर्ट ने शिक्षक बहाली से स्टे हटाते हुए यह आदेश दिया कि यथाशीघ्र नियोजन प्रक्रिया पूरी की जाए और उम्मीद है कि बहुत जल्द ही काउंसलिंग का शेड्यूल आ जाएगा। काउंसलिंग या बिहार प्रारंभिक शिक्षक नियोजन से संबंधित कोई भी खबर के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। हमारी हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। बिहार प्रारंभिक शिक्षक नियोजन में नियोजन पत्र का वितरण 3 प्रकार से किया जाता है। अगर आप बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक नियोजन एवं सेवा शर्त नियमावली 2012 देखते हैं तो इसमें लिखा हुआ है कि नियोजन इकाई को आवंटित पदों की संख्या के अनुरूप चयनित अभ्यर्थी को समिति के सदस्य सचिव के हस्ताक्षर से निबंधित डाक के द्वारा नियोजन पत्र भेजा जाएगा। योगदान हेतु 30 दिन का समय दिया जाएगा, जिसका उल्लेख नियोजन पत्र में होगा। विद्यालय के प्रधान द्वारा नियोजन पत्र की पुष्टि नियोजन इकाई से कराने के उपरांत नियोजित अभ्यर्थियों का योगदान स्वीकृत किया जाएगा। 30 दिनों के बाद रिक्त रह गए पदों पर पुनः रिक्ति की संख्या के अनुसार मेधा सूची के आधार पर नियोजन पत्र निर्गत किया जाएगा। पुनः 30 दिनों के पश्चात रिक्ति रहने पर रिक्ति की संख्या के अनुसार मेधा सूची के आधार पर नियोजन पत्र निर्गत किया जाएगा। इस प्रकार कुल 3 समव्यवहार के बाद नियोजन की प्रक्रिया समाप्त मानी जाएगी। नियोजन किए जाने वाले अभ्यर्थी के द्वारा योगदान के समय सिविल सर्जन द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य संबंधी प्रमाण पत्र देना होगा। नियोजन एवं योग्यता से संबंधित सभी अभिलेख कागजातों की छाया प्रति प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित कर प्रखंड कार्यालय में सुरक्षित रखा जाएगा। नियोजन पत्र वितरण की यह प्रक्रिया केवल अंतिम मेधा सूची के आधार पर ही अंजाम पाती है। इस प्रक्रिया के लाभ केवल उन अभ्यर्थियों को मिलता है जिनके मेधा अंक काफी ज्यादा हैं और जिसके मेधा अंक कम हैं उसे नुकसान उठाना पड़ता है। अब हम देखेंगे नियोजन पत्र वितरण की दूसरी प्रक्रिया के बारे में, जो है काउंसलिंग की प्रक्रिया और ओपन कैंप की प्रक्रिया। काउंसलिंग का शाब्दिक अर्थ होता है परामर्श या सलाह। ठीक इसी प्रकार शिक्षा विभाग के आदेशानुसार प्रत्येक नियोजन इकाई सारे अभ्यर्थियों को एक दिन, एक समय, एक स्थान पर उपस्थित कराती है ताकि अभ्यर्थियों का परामर्श नहीं मिल सके कि अभ्यर्थी अपनी नौकरी कहाँ चाहते हैं। इस प्रकार नियोजन इकाई अभ्यर्थियों की लंबी सूची में से कुछ चयनित अभ्यर्थियों को अलग करती है जो संबंधित नियोजन इकाई में नौकरी करना चाहते हैं। कैंप की प्रक्रिया और काउंसलिंग की प्रक्रिया में मुख्य अंतर यह है कि कैंप में अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र उसी समय सौंप दिया जाता है, जबकि काउंसलिंग में केवल चयन सूची तैयार की जाती है। कुछ समानताएं भी हैं कैंप और काउंसलिंग में। वो ये है कि कैंप और काउंसलिंग दोनों में अभ्यर्थियों के सभी शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों की जांच की जाती है। शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र में वे सभी प्रमाण पत्र आते हैं जो आपने आवेदन पत्र सबमिट करते समय जमा किया था। इनमें मैट्रिक, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन के एडमिट कार्ड, मार्कशीट,
मूल प्रमाण पत्र। इसके अलावा CTET या BTET एडमिट कार्ड, अंक पत्र या मूल प्रमाण पत्र हैं। प्रशिक्षण के एडमिट कार्ड, अंक पत्र, मूल प्रमाण पत्र। इसके अलावा आवासीय प्रमाण पत्र, जातीय प्रमाण पत्र, EWS प्रमाण पत्र आदि भी शामिल हैं। सामान्यतः कैंप या काउंसलिंग की प्रक्रिया 3 चरणों में आयोजित की जाती है। पहले चरण में नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत का कैंप लगाया जाता है। दूसरे चरण में सारे प्रखंड नियोजन इकाइयों का कैंप लगाया जाता है। तीसरे चरण में सारे पंचायत नियोजन इकाइयों का कैंप लगाया जाता है और यह पूरी प्रक्रिया पूरे बिहार में 3 से 4 फेज में ही संपन्न कराई जाती है ताकि एक अभ्यर्थी एक से ज्यादा जगह भाग न ले सके। उम्मीद है कि आपके प्रश्नों के उत्तर आपको मिल गए होंगे। इस तरह की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। हम फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।